हम यहाँ 70 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं और एकदम से आके बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ। क्या हम उत्तराखंड के नहीं हैं? मेरे दादा परदादा यहाँ के हैं, मेरे बच्चे 4 जनरेशन हम यहाँ की हैं। हमें बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ। आज से पहले तो कोई सरकार नहीं आई थी यहाँ पे। कोई हम कोई क्रिमिनल्स हैं क्या? हमने क्या कहीं मर्डर कर दिया है या कोई कहीं से कुछ किया है क्या? बेटा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। तुम्हारी शादी है? ये तस्वीर, इस तस्वीर को आप देखिए और धर्म के चश्मे से उतार कर इस तस्वीर को देखिएगा और राजनैतिक चश्मे को भी उतार के इस तस्वीर को देखिएगा कि 11 दिसंबर सोमवार के दिन जिस बच्ची की शादी हो और वो बच्ची आपके सामने इंसाफ की गुहार लगा रही है। में अब हमारे खुद सड़क पे आने की नौबत है। यहाँ में घर के बदले घर। सुबह से कुछ खाया है आप? कुछ नहीं खाया हमने, 25 तारीख से कुछ नहीं खाया, चाय रस पी भी जी रहे हम लोग बस। बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? बच्चे भी बस सुबह कुछ भी नहीं खा पाए, सुबह उठ भी नहीं पाए जब भी पुलिस आ गई थी। था एकदम अचानक सुबह पुलिस आ जाती है तो डर लगा? बहुत क्या कहोगे पुलिस अंकल से, क्या कहोगे? बहुत गंदे हैं वो। मतलब एक बात नहीं मानी हमारी। हम उनके सामने रो रहे झीक रहे पर तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हमको बाहर निकाल रहे बिना बात में। वो हमें धक्का मार के वो पुलिस चौकी में बंद कर रहे। कौन सी क्लास में? 7th। 17 परिवार यहाँ पर मौजूद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, और एक चिंता की जो तस्वीर है वो इस पीछे वाले मकान की है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्ची की, एक बेटी की शादी है। तमाम कार्रवाई को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। किचन तक का सामान यहाँ पर बिखर जाए। जो माएँ सुबह रोटी बना रही होंगी उनका आटा जूं का तू रह जाए, और किचन पर ये जो ताले की तस्वीर आप देख रहे हैं क्या दर्शाती है? सुबह जब अपने बच्चों को स्कूल भेजने का समय होता है, उस समय जब ये इस तरह का ताला, तो फिर क्या होता है? क्या कहेंगे? सुबह क्या कर रहे थे? जब कौन लोग आए थे? कितने लोग आए थे? रात से तो सोए ही नहीं है। रात को हाई अलर्ट हुआ था 9 साढ़े 9 बजे। फिर रात से कोई सोया भी नहीं ना। हमने 25 तारीख से खाना भी नहीं बनाया ना, हमने खाना ही खा रहे हैं बाहर से। जो हमारी बन पड़ रही है मदद, कोई ला रहा है चाय पानी खाना, वही खा रहे हैं हम लोग। अब एकदम से कहाँ चले जाएंगे? 100 साल से रह रहे थे तो सरकार अंधी थी, जब जमीन नजर नहीं आई सरकार को। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? रहते रहते बुढ़े हो गए हैं। आप कमाया भी नहीं जाता, प्राइवेट काम करते हैं सारे। अब मकान खरीदेंगे इस उम्र में जाके? लाखों रुपए लगा दिए कर्जा लेके, जब हमारे को पता था हमारी ज़मीन है, सरकार की हमारी ज़मीन है। अब सरकार जो हमसे छीनना चाह रही है, जो खाली पड़ी है वो ले सकती है, जो हमारे घर बसे हुए उन्हें तो ना उजाड़े सरकार, या हमें घर के बदले घर दे। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर थोड़ी ना जाएंगे। लड़की की शादी है और लड़की की माँ भी नहीं है। हम लोग चाची लोग ही मिलकर शादी कर रहे थे और शादी का सारा सामान खराब कर दिया हमारा। हम खुद भी निकाले थे, फिर भी लड़के आ गए, मजदूर लिया है सब उन्होंने। सामान ऐसा पटका उटका सब, दहेज का सामान भी टूटा पड़ा है। अब सरकार को ऐसा करना चाहिए भाई, दहेज का सामान भी सब देगी और शादी का पूरा खर्चा भी देना चाहिए उसको। अब हमारे पे ये स्थिति नहीं है जो हम शादी कर पाएंगे इसकी। हम पे तो कुछ भी बचा नहीं है, पैसा वैसा सब लग गया हमारा मकान में। अब हमारे खुद सड़क पे आने की नौबत है। यहाँ में घर के बदले घर। सुबह से कुछ खाया है आप? कुछ नहीं खाया हमने, 25 तारीख से कुछ नहीं खाया, चाय रस पी भी जी रहे हम लोग बस। बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा बच्चे भी बस सुबह कुछ भी नहीं खा पाए, सुबह उठ भी नहीं पाए जब भी पुलिस आ गई थी। है? स्कूल जाते हैं बच्चे? बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन जब स्कूल घर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल? अभी क्या सोचा है, क्या दिमाग में क्या बात आ रही है? अब क्या करेंगे? ये ताला जो लगा दिया, अब यहीं पड़े रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, क्या करेंगे ठंड में? छोटे बच्चों को लेके कहाँ सड़क पे थोड़ी ना निकल जाएंगे। ट्रैफिक इतनी है, कोई सड़क वाले से मरने से बड़े यहीं मरेंगे। और कहाँ जाएंगे ठंड में? अब ठंड की बात हो रही है और वाकई मैं आपको बता दूं बड़ी चिंता की तस्वीर है। तमाम सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और एक जो सबसे बड़ी चिंता की तस्वीर है, मैं आप ये वो साजो सामान है जो उस बच्ची के लिए 11 तारीख को बता रहे हैं जिसकी शादी है, ये उसका साजो सामान है। इस तरह से बिखेर दिया गया। अचानक सुबह मजदूरों को लाया जाता है और तमाम पुलिस बल के साथ यहाँ पर आते हैं। वो दर्द मैंने आपको दिखाया है जो कि एक महिला बता रही है कि 11 तारीख के लिए बड़ी मुश्किल से सामान संजोया था और जुटाया था। आज वो बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है। घरों पर जो है ताले लग चुके हैं और सरकारी मोहर लग चुकी है और ये कहा जा रहा है कि चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए हम यहीं पर पड़े रहेंगे बाहर ही। चलिए खैर कुछ बेटियां भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। तुम्हारी शादी है? ये तस्वीर
इस तस्वीर को आप देखिए और धर्म के चश्मे से उतार कर इस तस्वीर को देखिएगा और राजनैतिक चश्मे को भी उतार के इस तस्वीर को देखिएगा कि 11 दिसंबर सोमवार के दिन जिस बच्ची की शादी हो और वो बच्ची आपके सामने इंसाफ की गुहार लगा रखने और सोचने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल इनका साजो सामान बाहर निकाल दिया गया है और इनके घरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। 11 तारीख को जिस बच्ची की शादी है वो हमारे साथ है। बेटा कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा, बुरा लग रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। सामान और बाहर पड़ा हुआ, कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने समय से रहते हैं? 100 साल से बहुत पीढ़ी बीत गई हमारी यहाँ पर। मम्मी पापा हैं? मम्मी नहीं है, पापा है। शादी कौन कर रहा है? पापा लोग करे, चाची लोग सब कर रहे थे। सामान तुम्हारा दहेज का बाहर फेंका, किसने फेंका? वही जो पुलिस वाले आए थे, मजदूर बुलाए थे, उन्होंने फेंका सब सामान वामान। बोला नहीं आपने मत फेंको? बोला हम खुद निकाल देंगे, फिर नहीं रहते वो, नहीं मान रहे थे वो लोग। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अगर सीएम जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, अगर वो कहीं इस वीडियो को देख रहे हो, शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी मासूमियत देख रहे हो, 11 तारीख को आपकी शादी है, वो तमाम चीज़ें, आप क्या उनसे उम्मीद और आशा लगाएंगे और क्या उनसे निवेदन करना चाहेंगे? आशा तो ये करते थोड़ा टाइम दिया जाए हमें, बस यही, क्या कहीं घर दिया जाए हमें, यही उम्मीद है हमें तो। लगातार यही कहा जा रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं और हकीकत भी यही है। 17 परिवार इस वक्त रोड पर हैं, उनके बच्चे भी, उनके बुजुर्ग भी, उनकी महिलाएं भी। और सुबह एक ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाती है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिस वक्त महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की फिराक में थीं और उनके लिए नाश्ता बना रही थीं। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, किस तरह से गुंदा हुआ आटा और सूखा आटा भी बाहर रखा हुआ और घरों पर ताले जड़ दिए गए हैं और सरकारी मोहर लगा दी गई है। अभी तमाम साजो सामान इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। काफ़ी सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार लोग जो है रोष सरकार के प्रति भी जो है दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो माननीय विधायक खजान दास जी हैं उनसे भी अपील भी की जा रही है, रोष भी दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारी मदद करे तो कौन करे, और वाल्मीकि समाज लगातार यही कह रहा है कि खजान दास जी जिस वक्त विधायक बने तो उस वक्त सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वाल्मीकि समाज का रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी तक माननीय विधायक जी यहाँ पर नहीं आए हैं। चलिए खैर, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं। भैया क्या नाम है आपका? गौरव सर। गौरव भाई, अभी तक कोई आया है? अभी तो कोई आया नहीं, सुबह से ऐसे ही परेशान हो गया। सारा सामान निकाल दिया गया है हमारा। आप क्या करते हैं? मैं यहीं पे घर की रक्षा करता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं मालिक के घर पे, मैं घर पे ही देखता हूँ। कितने समय से रहते? काफ़ी टाइम हो गया सर के साथ ही रहता हूँ मैं अपने। इनका बस ताले वाले लगा दिए? सील कर दिया गया है, बस सील कर दिया। जी। चलिए खैर, सील तो मैं कह रहा हूँ पूरे क्षेत्र को कर दिया गया है, चाहे फिर इस मकान की बात करें या इस मकान की बात करें, चारों तरफ मकानों को सील कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर जो है बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि सामान निकालने की गुंजाइश भी नहीं दी गई और मजदूर लेकर के शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और तमाम सामान, ये तस्वीर आप देखिए, वक्त पूरे शहर के अंदर दीपावली को लेकर ख़रीदारी लोग कर रहे हैं, वहीं पर पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ है। बहुत ही चिंता की और बहुत ही बड़ी तस्वीर है। वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और जिनकी जिम्मेदारी है, जिन लोगों से इन लोगों को शिकायत है, माननीय विधायक जी से इनको शिकायत है कि अभी तक नहीं आए हैं, सरकार से भी शिकायत है, इनको समय क्यों नहीं दिया गया। चलिए खैर, एक परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोई बात करेगा? आप करेंगे? क्या नाम है दीदी? मेरा क्षमा गौड़। क्या कहेंगे इस कार्रवाई? क्या कहूँ, आप देखिए ना, दिवाली का टाइम में हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है, ना हमें टाइम दिया गया है। बोलते हैं 17 तारीख को हमने नोटिस भेजा है, बट हमें 17 तारीख को तो नोटिस मिला ही नहीं है। 25 तारीख तक हमारे को 25 तारीख को यहाँ पे लेटर आता है कि आपको 1 तारीख को ये खाली करना है। हम 1 तारीख को यहाँ से खाली करवा देंगे। तो ये तो कहीं कभी वो नहीं है, इंसाफ नहीं है। ऊपर से सुबह हमें कहते हैं 9 बजे आते हैं, कहते हैं 10 बजे घर खाली कर दीजिए, 9 बजे हम 10 बजे हम सील लगा देंगे। मेरे हस्बैंड वहाँ गए, घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ घर पे। और मैं किस तरह से मैंने सामान बाहर निकाला है, किस तरह से मैंने किया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका एग्ज़ाम चल रहा, बेटी है मेरी छोटी सी, उसको स्कूल नहीं भेजा मैंने। आज सुबह से भूखे बैठे हैं हम यहाँ पर, पानी नहीं है पीने को, सब कुछ बंद कर दिया, बिजली पानी सब काट दिया इन्होंने।
घर पूरा लॉक है। वहाँ से हमको थोड़ा सा समय मिलना था, मैंने बोला 2 बजे तक रुक जाओ, इन्होंने 2 बजे तक का भी वेट नहीं किया है और हमको ऐसे बंद कर दिया गया। मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे मौजूद तक नहीं है। हम यहाँ 70 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं और एकदम से आके बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ। क्या हम उत्तराखंड के नहीं हैं? मेरे दादा परदादा यहाँ के हैं, मेरे बच्चे 4 जनरेशन हम यहाँ की हैं। हमें बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ। आज से पहले तो कोई सरकार नहीं आई थी यहाँ पे। कोई हम कोई क्रिमिनल्स हैं क्या? हमने क्या कहीं मर्डर कर दिया है या कोई कहीं से कुछ किया है क्या? मैं तो इस सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, चाहे उसमें धामी जो यहाँ के पार्षद ने एक बार आकर के ये नहीं देखा कि इनकी क्या है। विधायक जी ने फ़ोन नहीं उठाया है, क्या बताएं। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं इन। चलिए खैर, एक बहुत बड़ी बात निकल। बेटा क्या नाम? मृत्युंजय। स्कूल गए थे सुबह? नहीं, अभी तक नहीं गया, मतलब नहीं गया। क्या हुआ था सुबह? सुबह वो हम आए और एकदम से बोलने लगे कि घर खाली करो, घर खाली करो, वरना तुम्हें धक्के मार के घर खाली करवाएंगे। पुलिस भी थी साथ? हाँ थी। डर लगा तुम्हें? हाँ लगा था। भाई रोज अपने घर में सुबह नाश्ता मिलता था, एकदम अचानक सुबह पुलिस आ जाती है, तो डर लगा? बहुत। क्या कहोगे पुलिस अंकल से, क्या कहोगे? बहुत गंदे हैं वो, मतलब एक बात नहीं मानी हमारी। हम उनके सामने रो रहे, झीक रहे, पर तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो हमको बाहर निकाल रहे बिना बात में, वो हमें धक्का मार के वो पुलिस चौकी में बंद कर रहे। कौन सी क्लास में? 7th। ये सब चीज़ें देख रहे हो तो क्या कहोगे? हमारे जो सीएम हैं, हमारे सीएम होते हैं, पूरे क्षेत्र के हमारे मुखिया हैं, वो सबकी सुनते हैं। आप जो 7th क्लास में हो तो क्या कहोगे? हमारे जो क्षेत्र के सीएम साहब हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे क्या निवेदन करोगे? उनकी पुलिस अंकल ने आके तुम्हें बाहर निकाल दिया। वो मैं उनके सपोर्ट में हुई नहीं। मैं पहले उनको सोचता था बहुत अच्छे इंसान है, पर नहीं, मैंने गलत सोचा। क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। चलिए खैर, ये तस्वीरें मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई। एक छोटा सा बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है और लगातार जो है शिकायत कर रहा है पुलिस अंकल को, जो है ये कह रहा है कि गंदे हैं, और सीएम साहब से कह रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार बाहर है, और पूरा परिवार ही नहीं, 17 परिवार बाहर हैं। बिजली पानी काट दिया जाता है, वो तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे सुबह से नाश्ता नहीं कर पाए, ना खाने का सिस्टम है, ना वॉशरूम का सिस्टम है। काफ़ी महिलाएँ, 17 परिवार जहाँ पर होते हैं, 17 परिवारों में कितनी महिलाएँ होती हैं, कितनी बेटी होती है। जहाँ पर उत्तराखंड की बेटियों को लेकर के बात होती है तो वहीं पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, और उसके बाद में टॉयलेट, बाथरूम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हों तो कैसे हों, वही शिकायतें लगातार जारी हैं। और कहा जा रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। जी, हमें अगर यहाँ से निकाला भी जाता है, हम जाने को तैयार है। एटलीस्ट हमें कोई मुआवजा तो दिया जाए। इतने सालों से रह रहे हैं, हमने इतना कंस्ट्रक्शन, इस घर को घर रहने लायक बनाया, अब हमें कहते हैं चले जाओ। जितना हमने पैसा लगाया हमें उतना तो दिया जाए ना। ये तो कोई कहीं का वो नहीं है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे को ऐसे नहीं छोड़ा जाए। हमको मुआवजा मिलना चाहिए और हमको ऐसे धक्के मार के यहाँ से नहीं निकाला जाना चाहिए। भाई साहब की तस्वीर एक बार दिखाएं, रो रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि कंडीशन इस तरह की नहीं है कि बात की जाए, लेकिन फिर भी बात करने को दिल इसलिए करता है कि जहां पर जनहित की बात होती है, जनता की बात होती है। अगर किसी सरकार में जनता रो रही है तो बड़ी चिंता की तस्वीर है। भाई सबसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आप? स्थिति इस तरह की आप देखिए कि कुछ लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति इस तरह की, और वाकई एक मकान बनाया जाता है, उसके अंदर सपनों से, पैसों से ही नहीं, सपनों से भी मकान बनाया जाता है। हार्ट बीट बिल्कुल यहाँ पर उनको तब भी दया नहीं आई। मैं यहाँ पर लेट गई थी यहाँ पर। मेरी सांस नहीं आ रही थी, मेरे हाल खराब थे यहाँ पे, चक्कर खा के यहाँ पे गिर गई। इनको तब भी दया नहीं आई। कोई इनका कोई कुछ नहीं। इतनी इनकी तबीयत खराब हुई, स्टेज तक लाने का यहाँ पे जगह नहीं थी। इतना सामान इन लोगों ने भरवा रखा, सामान उठा उठा के बाहर फेंका है, सबका उठा के सामान। हमको ये कहते हैं अगर तुमने यहाँ से भी खाली नहीं किया तो नगर निगम से उठा लेना जाकर के अपना सामान, मतलब हम सामान भी यहाँ वहाँ फिकवा देंगे आपका। ये तो कहीं का भी
साफ साफ दादागिरी है और हम लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है बोल के हमें भी यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी से शिकायत है। इतने सालों से रह रहे, हमारा कोई सहयोग नहीं। आते वो एक बार हमारी एक बार मांग सकते, भाई हमसे बात करते कि भाई क्या बात है, क्या है, कुछ नहीं। एक बार भी उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। इतने सालों से रह रहे, 70 साल से रह रहे, 70 साल से रह रहे हैं। हम इस घर की बहू है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा फौजी आदमी है, ना उन्होंने फौजी का लिहाज करा न कुछ नहीं। फौजी वालों के लिए ऐसी बेइज्जती थी, शर्मनाक कर दिया फौजी के लिए। फौजी के बच्चे 4-4 बच्चे, 4-4 बेटियों को ऐसे सड़क पे सामान फेंका कि दुनिया हंस रही, लोग आ रहे देख रहे। एक फौजी के हम लोग सारे फौजी भाइयों से हम ये करते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए सहयोग करें। काबुल हाउस 15 इसी रोड है, 4-4 GR से रिटायर हो रहे के, और हम लोगों को आज ये दिन आ रहे हैं कि हम रास्ते में बैठे हुए हैं। 70 साल से हमें ये पूछने नहीं आए कि तुम इस घर में तुम्हारी बिजली किसने लगाई, किसके आदत से तुम्हारे घर में पानी लगा, किससे तुम ये घर बना रहे हो। आज तक हमें कोई पूछने, हमने एक एक खून पसीने से अपना आशियाने बनाया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, बिना बात के 5-6 दिन के अंदर ही धक्के मार के निकाल रहे हैं। और हम लोग ना लैट्रिन बाथरूम सब यहीं हो रहा है, ना बिजली है ना पानी है, भूखे प्यासे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें बहुत शिकायत है प्रशासन से कि जो है हमारी जितने भी लोग हैं 17 लोगों की मांगे देखें, हमारे रहने की व्यवस्था करें। सर्दी का मौसम है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, या हमें ठंड में बैठे रहेंगे बच्चे क्या? नहीं, कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं इस समय। कोई तो हमारी सुनवाई करे, एटलीस्ट हमें कोई मुआवजा दे, कुछ दे हमारे को। ऐसे रोड पे तो एक उनकी इंदिरा आवास योजना होती है, उसमें वो गरीबों को सहायता देते हैं। हमें क्या सड़क पे ला करके फेंकेंगे? हम खुद उत्तराखंड से हैं, हम कहीं बाहर से नहीं हैं। और हमारे बर्थ सर्टिफिकेट देखो, हमारे बच्चों के मूल निवासी हम यहाँ के हैं। बाहर वालों को लाके आप यहाँ बसा रहे हो, हमको क्या यहाँ से उजाड़ेंगे? ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए। ये तो कह रहे हैं हम खाली कर देंगे घर, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, कुछ महीनों का टाइम तो दे दो। इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे? एकदम से कहाँ घर मिलता है? किराया का घर लेने जाओ तो वो भी जल्दी से नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। इतना सामान है, उसके लिए घर भी बड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि सामान ज़्यादा है। चलिए खैर, स्थिति यहाँ की इस तरह की है। मैं आपको बता दूं, वो जो परिवार हमने आपको दिखाया वहाँ पर एक 11 तारीख में एक शादी है, और ये एक फौजी का परिवार बाहर बैठा है जिनको शिकायत भी है। देश के प्रधानमंत्री से भी इनको शिकायत है, और सीएम साहब से तो लगातार शिकायतों का सिलसिला जारी है। कह रहे हैं कि हम मूल निवासी यहाँ के हैं, हमारे पास तमाम दस्तावेज यहीं के हैं, अभी हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा। और इंसाफ की बात हो भी इसलिए रही है कि आने वाले कुछ ही समय में 5 या 6 दिन में एक बहुत बड़ा पावन पर्व दीपावली का आने वाला है, और दीपावली से पहले इनके बच्चों को और इनको बाहर निकाल कर बड़े बड़े ताले यहाँ पर चढ़ दिए गए हैं। चलिए खैर, अब इस प्रकरण में अगला पहलू क्या होता है, कौन इनकी सहायता के लिए आता है, कौन इनकी मदद को आता है। ये क्योंकि एक प्रॉपर कोर्ट में एक प्रक्रिया चली थी, और पूरे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एक निर्णय पास हुआ था, और उसके क्रम में 15 दिन का समय दिया गया था, और उसी के जो भी टाइमलाइन है उसको फॉलो करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।